ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ or in other words, hello from Amritsar. If you're planning a trip to this heart of Punjab, then this video is just perfect for you. इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरी अमृतसर की 2 days की आइटनरी. But before we get started, don't forget to subscribe to my channel and hit that thumbs up button. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अमृतसर पहुंचा कैसे जाए? तो अमृतसर पहुंचने के 3 तरीके हैं. एक तो आप फ्लाइट ले सकते हो, दूसरा आप चंडीगढ़ से रोड ट्रिप कर सकते हो जो कि मैंने किया था जिसमें 4 घंटे लगे थे. एंड थर्ड ऑप्शन इज़ कि अब तो दिल्ली से अमृतसर की ट्रेन भी चल चुकी है कॉल्ड वंदे भारत विच टेक्स ओनली अराउंड 5 to 6 hours टू रीच. एंड दिल्ली हैज़ अ वेरी गुड कनेक्टिविटी टू ऑल द प्लेसेज, सो आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन. अच्छा, डिड यू गाइज नो दैट अमृतसर इज नोन एज द फूड कैपिटल ऑफ पंजाब? यहाँ पहुँचते ही मैंने ऑटो पकड़ा एंड मैं आ गई सीधा यहाँ का फेमस पैटी अमृतसरी कुलचा खाने. इसकी सब डिटेल्स मैंने अपनी पिछली वीडियो में शेयर करी है विच इज़ द अमृतसर फूड टूर. अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है देन डू गो एंड वॉच इट. इट हैज़ ऑल दीज डिलिशियस डिशेज एंड ऑल द डिटेल्स. द लिंक इज़ इन माई डिस्क्रिप्शन बिलो. कुलचा खा के हम निकले थे कि हमें मिली ये लोकल शॉप जहाँ पर इतने सुंदर फुलकारी दुपट्टे मिल रहे थे. इफ़ यू गाइस डोंट नो देन अमृतसर की फुलकारी कढ़ाई इज़ वर्ल्ड फेमस. एंड बाहर ये दुपट्टे इतने एक्सपेंसिव मिलते हैं बट अमृतसर में आपको ये बहुत ही रीजनेबल रेट में मिल जाएंगे. आई बॉट अ लॉट ऑफ दुपट्टास फ्रॉम हेयर फॉर माई फ्रेंड्स एंड फैमिली. And now it was time for our next destination, which is Amritsar's famous Jallianwala Bagh. जलियांवाला बाग की स्टोरी तो आपको पता ही होगी, बट इन केस यू डोंट देन दिस इज़ द पार्क वेयर द 1919 अप्रैल मैसेकर हैपेंड. यहाँ पर बहुत से लोग हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे जब जनरल डायर और उसके आदमियों ने आकर यहाँ पर बेरहमी से फायरिंग ओपन कर दी थी. दिस एंट्रेंस दैट यू सी हियर इज़ द ओनली एंट्रेंस टू द पार्क एंड दिस वॉज ब्लॉक्ड बाय जनरल डायर्स मैन. एंड इस वजह से हज़ारों की संख्या में हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे शहीद हो गए थे. एंड इट वॉज अ ट्रूली ट्रैजिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर इंडिपेंडेंस स्ट्रगल. Now Jallianwala Bagh has been turned into a museum and the entrance is absolutely free. It shows the sequence of events that unfolded that day. And even though मैंने इसके बारे में history books में पढ़ा हुआ था, but experiencing all that in the museum gave me goosebumps. The well that you see here is the same well from April 1919 जिसमें बहुत से प्रोटेस्टर्स उस वक्त अपनी जान देने के लिए कूद गए थे ताकि वो जनरल डायर की गोलियों से बच सके. Now this has been covered by glass and it acts as a remembrance of what happened that day. And now what you see here is the original wall of Jallianwala Bagh which has not been renovated because आपको जो ये white marks में दिख रहा है these are the original bullet marks from that massacre. Can you believe it? Yes, these are the original bullet marks and it felt so tragic seeing them. In fact यहाँ पर एक मंदिर भी था and उसमें भी आपको bullet marks देखने को मिलेंगे. Seeing all this like felt so tragic and इस मंदिर के पीछे आपको दिखेगा ये beautiful memorial जो कि उन शहीदों की याद में बनाया गया है. If you're coming to Amritsar for 2 days or more, I will definitely recommend coming to Jallianwala Bagh and paying a tribute to our martyrs. जलियांवाला बाग से एग्जिट करते ही आप निकलोगे अमृतसर की फेमस हेरिटेज स्ट्रीट पर. यहाँ पर लाइन से दुकानें हैं जहाँ आप अमृतसर की हर लोकल चीज़ खरीद सकते हो एंड यहाँ के स्ट्रीट फूड का जायका चख सकते हो. बट मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी वो जगह जिसके लिए मैं अमृतसर चंडीगढ़ से स्पेशली आई थी विच इज़ नन अदर देन अमृतसर का फेमस गोल्डन टेम्पल ऑल्सो नोन एज श्री हरि मंदिर साहिब. Golden Temple is the holiest shrine in Sikhism, but irrespective of your religion, I'll recommend कि अगर आप अमृतसर में हो तो यहाँ दर्शन देने ज़रूर आना बिकॉज यहाँ पर आपको एक अलग ही काइंड ऑफ पीस एक्सपीरियंस करने को मिलेगा. आई हैव बिन टू अ लॉट ऑफ पीसफुल प्लेसेस बट यहाँ पर मुझे ऐसा सुकून मिलता है जो मैंने कहीं और एक्सपीरियंस नहीं किया. एंड गोल्डन टेम्पल आप किसी भी टाइम दर्शन लेने आ सकते हो. इट्स ओपन ऑलमोस्ट 24 hours बट आई डेफिनेटली रिकमेंड एक बार रात में भी ज़रूर आना बिकॉज सारी लाइटिंग ऑन होके जब इसकी रिफ्लेक्शन इसके आसपास के पॉन्ड में दिखती है देन इट ट्रूली बिकम्स अ साइट टू बिहोल्ड. एंड नॉट टू फॉरगेट यहाँ पर प्रसाद की ऑफरिंग्स इन द फॉर्म ऑफ हलवा विच इज़ ऑल्सो नोन एज कड़ा प्रसाद. इट्स टू यम्मी.
तो बाबा जी के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े फिर से स्ट्रीट फूड की तलाश में। एंड दैट ब्रॉट अस टू द ओल्डेस्ट जलेबी शॉप इन अमृतसर। इसकी सब डिटेल्स भी मैंने अपने अमृतसर फूड टूर वीडियो में शेयर की हैं, तो इफ़ यू वांट टू नो, डू चेक आउट दैट वीडियो। After some good food and a good night's sleep, now it was time to start the activities of day 2. Day 2 के हमने पूरे दिन के लिए कैब बुक करी थी and we started by visiting the famous Hindu temple called Sri Durgyana Temple. This is a temple dedicated to goddess Durga and it has a lot of resemblance to the Golden Temple itself. यहाँ पर आप आओगे तो आपको सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलेंगी। इस टेम्पल पर भी गोल्डन प्लेटिंग करी हुई है जस्ट लाइक द गोल्डन टेम्पल एंड पूरे टेम्पल के आसपास एक सरोवर है। वैसे तो दुर्ग्याना मंदिर भी सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक खुला रहता है, बट एक्चुअल मंदिर के द्वार 12:30 के अराउंड बंद हो जाते हैं एंड फिर दोपहर में 3 बजे के अराउंड खुलते हैं। तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू विजिट हियर देन डू प्लान योर टाइम अकॉर्डिंगली। एंड इसी मंदिर के प्रेमिसेस पर एक और फेमस हिंदू टेम्पल है कॉल्ड द बड़ा हनुमान मंदिर। दिस टेम्पल हैज़ अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस इन हिंदू रिलीजन बिकॉज यहाँ पर वो ओरिजिनल पेड़ है जहाँ पर हनुमान जी को लव कुश ने बांधा था। मैं अपने पेरेंट्स के साथ आई थी एंड ये एक्सपीरियंस उनको काफ़ी अच्छा लगा। डे 2 का एजेंडा हमारा काफ़ी टाइम पैक था बिकॉज आज हम विजिट करने वाले थे वाघा बॉर्डर टू सी द फेमस इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच की फ्लैग रिट्रीटिंग सेरेमनी। बस उसी के रास्ते में आता है ये वॉर हीरोज़ मेमोरियल विच इज़ अ म्यूजियम डेडिकेटेड टू ऑल द वॉर्स फॉट इन इंडिया, बी इट विद द मुगल एम्परर्स और द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। इसकी एंट्रेंस फ़ी इज़ ₹100 एंड यहाँ एंट्रेंस में आपको दिखेगी द लॉन्गेस्ट तलवार इन द वर्ल्ड। The entire museum is divided into 8 galleries and each gallery gives a description of a war from a different era. गैलरीज में दिखाया गया है कि उस टाइम पर इंडियन वॉरियर्स के क्या यूनिफॉर्म्स होते थे, क्या वेपन्स यूज़ होते थे एंड इट वाज ऑल वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। One of the galleries has the entire history of the wars fought by our Sikh gurus, including Guru Gobind Singh Ji, and the history of Maharaja Ranjit Singh, जिनकी पगड़ी से अंग्रेज़ों ने उस टाइम पर कोहिनूर चुराया था। I think what makes this museum even more interesting is that यहाँ पर जितने भी स्टैचूज़ हैं वो पूरे लाइफ साइज़ बनाए हुए हैं। अगर आप वाघा बॉर्डर जा रहे हो एंड आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है देन यू शुड डेफिनेटली गिव दिस म्यूज़ियम अ विज़िट। म्यूज़ियम में काफ़ी टाइम लगाने के बाद हमें लग गई थी बहुत ज़ोरों की भूख, बट द प्रॉब्लम इज़ कि वाघा बॉर्डर के रास्ते में बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। हमारे ड्राइवर ने हमें रोका इस बल्ले बल्ले ढाबा पर एंड यहाँ हमने ऑर्डर करी पंजाबी थाली जिसमें था पालक पनीर, दाल मखनी, मक्की की रोटी, सरसों का साग, बट सबका टेस्ट बहुत एवरेज था, तो आई विल रिकमेंड कहीं और खाने को। अराउंड 3 बजते बजते हम पहुँच गए अपनी डेस्टिनेशन विच इज़ द अटारी बॉर्डर और फेमसली नोन एज द वाघा बॉर्डर। वाघा बॉर्डर इज़ द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर फ्रॉम द साइड ऑफ अमृतसर। यहाँ पर हर रोज़ शाम में एक फ्लैग रिट्रीटिंग सेरेमनी होती है। गर्मियों में इट हैपन्स अराउंड 5:15 एंड सर्दियों में इट हैपन्स अराउंड 4:15 PM। आई विल रिकमेंड रीचिंग अर्ली हेयर एंड पिकिंग अप अ सीट जहाँ से आपको अच्छा सा व्यू मिल सके। कैन यू बिलीव यहाँ पर बैठ के आप सामने गेट में पाकिस्तान को देख सकते हो। This is the general seating area, but there's also a VIP seating area near the gate and Border Security Force ने अपना वेब पोर्टल लॉन्च किया है जहां से आप वो सीट की टिकट्स खरीद सकते हो। Seating in general area is absolutely free. And the vibe here is absolutely unbelievable. इतना इंडियन तो मुझे लाइफ में फील नहीं हुआ जितना मुझे कुछ घंटे में वाघा बॉर्डर में बैठ के फील हो गया। आई एम जस्ट गोइंग टू स्टॉप टॉकिंग एंड शो यू द ओरिजिनल ऑडियो एंड देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन।
After 45 minutes of intense patriotic energy, हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग रिट्रीट कर दिया जाता है फॉर द रिमेनिंग डे. Wow, what an experience it was. After a long, tiring yet energetic time at the Wagah border, we were back at the center of the city and now we had dinner at a proper Punjabi restaurant, जो एक बहुत ही छोटा सा रेस्टोरेंट था बट यहाँ पर काफ़ी ऑथेंटिक खाना मिला एंड इसकी सब डिटेल्स भी मैंने अपनी अमृतसर फूड टूर वीडियो में शेयर की हुई हैं. डिनर करके हम लोग निकले थे कि हमने देखा बहुत भीड़ इकट्ठा हुई थी एंड टू आवर सरप्राइज यहाँ पर चल रहा था द डिस्प्ले ऑफ कटका विच इज़ द सिख मार्शल आर्ट्स. सच में यार, रात में तो इस शहर की एनर्जी ही अलग है. ऐसा लग रहा था मैं रंग दे बसंती के सेट पर चल रही हूँ. इट कुड नॉट गेट मोर पंजाबी देन दिस. डे 3 एंड आवर फाइनल डे इन अमृतसर. आज हम दोपहर में चंडीगढ़ के लिए निकलने वाले थे बट बिकॉज हमारे पास सुबह थोड़ा टाइम था, वी थॉट टू एक्सप्लोर द लास्ट प्लेस दैट वॉज लेफ्ट ऑन आवर आइटनरी विच इज़ द पार्टीशन म्यूजियम ऑफ अमृतसर. The Partition Museum is built inside the Town Hall building from the pre-independence era. यहाँ एंटर करते ही आपको सेम टाउन हॉल बिल्डिंग देखने को मिलेगी बट दिस पिक्चर इज़ फ्रॉम March 1947 which is pre-independence time. This museum is dedicated to the India-Pakistan partition and the victims of the partition. You will get to hear their stories and कैसे उनको अपना सारा सामान और घर पीछे छोड़कर आना पड़ा था in the then Punjab and now Lahore. These stories are truly tragic and will give you goosebumps. अब टाइम था अमृतसर से वापस जाने का, लेकिन बिना पंजाबी लस्सी ट्राई किए आप अमृतसर से वापस कैसे जा सकते हो? Yes, I came to this place which serves the best lassi in Amritsar. For more details, check out my Amritsar food tour. But damn, this is the best lassi I ever had. And after delicious food and peaceful time at Golden Temple, now it was finally time to head back to Chandigarh. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, then do hit that thumbs up button, and if you like to watch more such content, subscribe to my channel. Thanks for watching.